हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। मेरी पहली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। और मैंने देखा है कि मेरी पहली वीडियो में काफ़ी लोगों के कई सारे सवाल थे। तो आज मेरा जो मेन वीडियो बनाने का मेन रीज़न है, वो सारे सवालों को तो आंसर मैं देता ही हूँ, आपको पता ही है, मैंने सबके कमेंट्स का रिप्लाई दिया है। तो मेन मेरा वीडियो में आज आने का मेन रीज़न ये है कि मैं काइलैक के जो चारों वेरिएंट है उसको आपको एक्सप्लेन करके और बताऊं जो स्कोडा ने अभी तक बताया, क्योंकि स्कोडा ने अभी तक तो कोई पीडीएफ फाइल तो अपलोड करी नहीं है, वेरिएंट वाइज कोई वीडियो निकाली नहीं है। बस उसने बुकिंग वाले पेज में ही अपने चारों वेरिएंट के फीचर्स को एक्सप्लेन कर रखा है, वो भी बहुत थोड़ा बहुत। बस वही फीचरों को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके, जितना मैंने समझा है और वीडियोस देखी है, तो मैं आपको वो सारे फीचर्स को अपने एंड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आइए मैं देखते हैं। वैसे तो काइलैक के सारे फीचर्स और जो भी वेरिएंट है अभी ओवरऑल एक शीट स्कोडा वालों ने अपलोड कर रखी है उनकी साइट पे। बट मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि मैं थोड़ा सा आपको और बेसिकली और उसको एक्सप्लेन करूँ इनके चार वेरिएंट। दोस्तों, काइलैक के चार वेरिएंट है जो स्कोडा ने इंट्रोड्यूस करे 2 दिसंबर। इसमें पहला वेरिएंट है इसका क्लासिक, दूसरा है इसका सिग्नेचर, तीसरा है सिग्नेचर प्लस और चौथा है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज इसका प्रीमियम वेरिएंट है और क्लासिक उसका बेस वेरिएंट है। अब देखते हैं कि इसके क्लासिक वेरिएंट में अब तक इन्होंने अभी आज तक तो कोई पीडीएफ फाइल कोई अपलोड नहीं करी है या कोई वीडियो अपलोड करी है वेरिएंट वाइज, या कोई वेरिएंट दिखाया है इन्होंने अभी तक। बट इन्होंने इस काफ़ी कुछ हमें ना इस फ्रेम से आप समझ पा रहे होंगे कि काफ़ी कुछ हमारे को इसमें पता चल रहा है कि क्या क्या फीचर अवेलेबल है। दोस्तों, क्लासिक फीचर जो क्लासिक प्रोडक्ट जो इसका क्लासिक वेरिएंट है, इसमें जो इसके फीचर्स है ना, उसमें अगर हम हाईलाइट करें और जो उसके नोटेबल जो फीचर्स है जिसकी वजह से हम क्लासिक को चूज कर सकते हैं जो उसका बेस वेरिएंट है। एक तो इस पे अगर आप देखोगे तो इसमें एक तो हमारा ये आगे की एलईडी हेडलैम्प है, क्योंकि जो आपकी एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट भी है, मतलब कि अगर आप दिन में अगर कहीं भी रहते तो वो लाइट, एलईडी डे लाइट तो उसकी गाड़ी ऑन होने के बाद ऑन ही रहेगी। ठीक है। और उसमें आगे की जो क्रिस्टलाइन एलईडी हेडलैम्प है और स्कोडा की एलईडी एज कम्पेयर टू ऑफ मार्केट बहुत ही क्लासी है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये भी लगी है कि जो इसका जो बैक एलईडी टेल लैंप है वो भी इन्होंने एलईडी दी है। जो बैक की जो लाइट है टेल लैंप है वो भी एलईडी दी है, वरना क्या होता है कि यार जैसे कोई क्लासिक वेरिएंट लेता है और उसमें उसको बैक जो लैंप होता है ना वो हेलोजन लैंप मिलता है। अब वो गाड़ी कितना भी चमका के उसे बेस टू टॉप बनवा ले बाहर से, बट उसका जो पीछे का जो लाइट होती है हेलोजन वो बहुत कुछ बता देती है। बट इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि एलईडी टेल लैंप दिया है, ये बहुत अच्छा है। और स्टैंडर्ड 6 एयर बैग है, तो आपको पता ही है क्योंकि अब स्टैंडर्ड 6 एयर बैग दे रखे हैं तो सेफ्टी तो इनकी बहुत ही अच्छी होगी। इनको जब भी तो स्कोर कोई मार्केट आया नहीं है, बट इनकी बहुत अच्छी वो होगी कि सेफ्टी, बहुत ही अच्छी सेफ्टी होगी। और 16 इंच के स्टील व्हील दिए। अभी 16 इंच के स्टील व्हील का मतलब ये है कि अगर आप देखोगे कोई सी भी बड़े ब्रांड है जो भी है, उनका बेस वेरिएंट का जो जो स्टील रिम होती है ना वो विदाउट कैप ओपन आते हैं। बट इसमें स्टील व्हील दी है उन्होंने, वो मैं अभी आपको दूसरे स्लाइड में दिखाऊंगा उसमें कि वो स्टील व्हील इसमें क्या ऑफर कर रहे क्या है। और इसमें जो आपने देखा होगा स्कोडा काइलैक में एक रूफ रेल है, जो इन्होंने रूफ रेल भी जो है वो इन्होंने बेस वेरिएंट में भी रूफ रेल्स दी है। ये है काइलैक का क्लासिक का बेस वेरिएंट। ठीक है। अब इसके कंपैरिजन अगर हम इसका अपर वेरिएंट देखें तो इसका जो क्लासिक का प्राइसिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है 7,89,000 रुपीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ये एक्स शोरूम है दोस्तों, ये प्राइस एक्स शोरूम है। अब इसका कोई दूसरा अपर वेरिएंट अगर हम चूज करते हैं तो इसमें इसका जो अपर वेरिएंट है वो 9,59,000 है। लमसम लमसम अगर आप देखोगे तो इसमें और उसमें कम से कम 1.5 लाख का फर्क है। 1.5 लाख का फर्क इजीली आपको दिख रहा होगा इन दोनों में। और उस वेरिएंट का नाम है काइलैक सिग्नेचर। अब इसमें ये कंपनी क्या ऑफर कर रही है, एक तो क्रूज कंट्रोल दे रही है, अगर आप देखोगे तो एक क्रूज कंट्रोल है इसमें। ठीक है। और एक
TPMS जो होता है कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है, उसमें पता चल जाता है कि आपके टायर में कौन से में कितनी हवा है और कितनी एयर है, क्या है, वो आपको दिख जाता है। ठीक है। और कंपनी ने इसी वाले वेरिएंट से ही 16 इंच के अलॉय व्हील ऑफर कर दिए। अब 16 इंच के अलॉय व्हील कौन सा ऑफर करे वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और इसमें 7 इंच का बेसिक सा एक 7 इंच का एक टच स्क्रीन है। और वो 7 इंच का जो स्क्रीन है उसमें वायर्ड एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले है। ठीक है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले वायर्ड है। ठीक है। और उसके बाद एक ग्लव बॉक्स इन्होंने कूलिंग दे दिया जो कि सेकंड वेरिएंट में और ब्रांड्स बहुत ही रेयर देते हैं। और एक रियर डिफॉगर दे दिया। अब चलो इतना कुछ तो इन्होंने दिया हुआ है इस वाले वेरिएंट में, और इनका बनता भी है क्योंकि इन्होंने 1.5 लाख रुपए बढ़ाए हैं बेस वेरिएंट से। ठीक है, तो ये इन्होंने दे रखा सिग्नेचर वेरिएंट में। अब इस सिग्नेचर से अगर मैं काइलैक सिग्नेचर प्लस में आता हूँ तो एक अगर एज ए मैं यूजर में देखूँ तो मेरे को इसमें क्या मिलता है। पहले तो इस दोनों की प्राइस में भी आप देख पा रहे होंगे क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है। जैसे इसमें और उसके प्राइस में अगर आप देखोगे तो ना करके भी इन दोनों में कम से कम 2 लाख का डिफरेंस तो दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों प्राइस में 2 लाख का डिफरेंस दिख रहा है। लमसम 2 लाख, 180 के आसपास का है, बट 2 लाख के आसपास का बोला मैंने। इसमें आपको एक तो स्क्रीन मिल रही है। ठीक है, 25.6 सेंटीमीटर की एक स्क्रीन मिल रही है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी स्क्रीन है। ठीक है, उसमें सब कुछ है स्क्रीन में जो होना चाहिए कि एप्पल वायरलेस एप्पल और एंड्रॉयड ऑटो एवरीथिंग जो होना चाहिए सब कुछ है। ठीक है। और 20.32 सेंटीमीटर का स्कोडा वर्चुअल कॉकपिट का मतलब ये हो गया है कि इसमें एक जो इसका स्पीडोमीटर टाइप जो एक है, जो इसका डिजिटल क्लस्टर है ना, वो एक स्कोडा का वर्चुअल है। उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं, जो भी गाड़ी के ओवरऑल फीचर है वो आपके स्क्रीन पे ही दिख जाएंगे आपको। ठीक है। और रेयर व्यू कैमरा मिलेगा जिसमें स्टैटिक गाइडलाइंस होती है। आपने देखा होगा कि एक कैमरे के पीछे एकदम वो लाइन सी बनी आ जाती है जिसमें आपको स्टैटिक गाइडलाइंस मिल जाती है, आपको पता होता है कि आपकी गाड़ी कितने बैक जाती है। ठीक है। और हिल होल्ड कंट्रोल होता है। जो हिल होल्ड कंट्रोल ये होता है कि जैसे आप कभी हिल पे होते हो, आपकी गाड़ी बैक नहीं होती है, उसमें अपने आप ही हो जाती है। काफ़ी अच्छा फीचर है वैसे तो, जैसे कोई जाता है कोई अपना ट्रिप्स वगैरह में। और क्लाइमेट्रोनिक है, ऑटो एसी, मतलब जैसा वेदर होगा वैसे ही ऑटोमेटिकली एसी हो जाएगा। ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद इंजन स्टार्ट स्टॉप है, वो तो होना चाहिए इस। ठीक है, अगर आप ले रहे हो इतने पैसे। और लॉकिंग अनलॉकिंग गोल डोर अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, जो ड्राइवर साइड से ही हो जाता है। तो ये इन्होंने फीचर दिए हैं सिग्नेचर प्लस में। और इसमें अलॉय व्हील, इसके भी अलॉय व्हील और इसके सिग्नेचर के अलॉय व्हील दोनों के सेम है। ठीक है, 16 इंच के ही अलॉय व्हील कंपनी देती है। और जो इसका टॉप वेरिएंट है प्रेस्टीज, जिसमें और इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी 2 लाख का डिफरेंस है। ठीक है, ये मेरे अंदाजे से शायद 15 के आसपास या 4.5 14.5 के आसपास ऑन रोड होगी। ठीक है, इसमें क्या है कि 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट। तो फर्स्ट की जो 2 सीट होती है, जो ड्राइवर और को ड्राइवर कहते हैं उसे, वो और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, दोनों सीट है वो है। ठीक है, और वेंटिलेटेड ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों वेंटिलेटेड सीट है, जिसमें कि आपको वेंटिलेशन आप ऑन कर सकते हो। जैसे कभी कभी लॉन्ग रूट में आते हो तो एकदम थोड़ा सा हीट सीट से आ रही हो तो वेंटिलेटेड कर सकते हो। ठीक है। और उसमें एक बेसिक सी जो सनरूफ इन्होंने दी है, जिसमें एंटी पिंच, जिसमें क्या होता है कि एंटी पिंच टेक्नोलॉजी क्या होता है, जैसे आप सनरूफ बंद हो रही है, अपने हाथ अगर रख दिया तो वो आपकी सनरूफ वहीं पे रुक जाएगी। तो वो उन्होंने फीचर दिया। 17 इंच के इनके ब्यूटीफुल से अलॉय है इसमें। ठीक है, ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स है इसमें। और एम्बिएंट लाइट है इसके अंदर। स्कोडा की यार एम्बिएंट लाइट बहुत ही अच्छी एम्बिएंट लाइट है स्कोडा की। अगर आप स्कोडा की कोई भी कार पहले की उठा के देखोगे, स्कोडा की एम्बिएंट लाइट बहुत तगड़ी है। और वायरलेस फ़ोन चार्जर है। और फ्रंट एलईडी फॉग लैंप्स है, जिसमें स्टैटिक कॉर्नर फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रंट एलईडी फॉग लैंप है। और इसमें फॉग लैंप है, बाकी किसी में फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं है। फॉग लैंप आपको बाहर से इंस्टॉल कराने पड़ेंगे। ये इसके चारों वेरिएंट है। और इसके कलर्स ये है कि जैसे अगर आप बेस ले रहे हो तो उसमें आपके 3 ही कलर के ऑप्शन है, वाइट और रेड। और आपके पास एक कलर है वाइट, रेड और सिल्वर। ठीक है, और चौथा कलर का भी ऑप्शन है जो ग्रीन कलर आप ले सकते हो, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा 9,000 पे करना होगा। इसमें ऑप्शन है आपके पास सिग्नेचर में सारे कलर का, बट आपको ये जो इस कलर में अगर आपको रेड ये ब्लैक कलर लेना तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसमें, अगर आप बुक करते हो। और ऐसे ही सेम अगर आप आगे आगे वेरिएंट में जाते हो तो आपको उसके बाद जो बाकी के 2 वेरिएंट है उसमें सारे कलर अवेलेबल है इन दोनों में। ठीक है, तो ये है इसका बुकिंग का जो भी है। अगर मैं आपको लुक एंड फील अराउंड दिखाऊं, अगर मैं क्लासिक की,
तो उसमें क्या आता है कि जैसे क्लासिक का अगर मैं दिखाऊं तो आपका ये है, उन्होंने एक साइमुलेटर टाइप का एक दे रखा है इन्होंने। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, जैसे भी अगर इसमें देखता हूँ, तो जैसे मैंने इसको प्रेस्टीज में कर रखा है, उसका मैं बेस वेरिएंट देखता हूँ। तो बेस वेरिएंट में क्या है कि अगर आप देखोगे ना, तो पूरी कुछ भी नहीं है, स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, स्क्रीन में बिल्कुल खाली है इसमें। और आपका डिजिटल ये जो है क्लस्टर जो है, ये एनालॉग टाइप है, सेमी एनालॉग टाइप। ठीक है, आप चारों पावर विंडो आपको दिए, और इसमें इन्होंने आपको दे रखे है ये ओ आर वी एम सेट, ऑटो सेट करने का ऑप्शन है, और मैनुअल एसी कंट्रोल। सब यार, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे को मैनुअल एसी कंट्रोल बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि लॉन्ग वे में टच कंट्रोल करना इज़ अ वेरी टफ जॉब। और उन्हें इससे देख पा रहे कि यार, इन्होंने 6 गियर इसके बेस वेरिएंट से ही है। ठीक है, और इसका आप देख पाओगे कि इसका एसी वेंट है, और इसके सीट कवर वैसे नॉर्मल जो है सीट है, उसमें कोई कवर नहीं लगे हुए। और एक मजे की बात यह है कि एक 1 दिसंबर तक यहाँ पे ना एक आर्मरेस्ट भी दिख रहा था और एसी वेंट दिख रहा था, जो इन्होंने अचानक से ना 2 तारीख को हटा दिया स्मार्टली। क्या क्रॉस कटिंग करी है इन्होंने पहले बेस वेरिएंट में। और वैसे तीनों हेडरेस्ट दे रखे हैं, बट और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए ना। तो यही है, और इसका जो वेरिएंट है, अगर मैं इसके और इसका अगर आप, मैं बता रहा हूँ ना, स्टील इसके जो एलॉय है, स्टील व्हील इसके ये वाले स्टील व्हील है, ये इसके स्टील व्हील है अलॉय व्हील में। ये इसको बेस वेरिएंट में आपको ये स्टील कैप वगैरह मिल जाएगी, जो स्टील व्हील, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको अलॉय व्हील बाद में लगवाने हैं, तो फिलहाल के लिए आप स्टील कैप लगा सकते हो इसमें, तो इसे रहने दे सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसका दूसरा वेरिएंट देखता हूँ सिग्नेचर, तो उसमें आप ये देख पा रहे होंगे 7 इंच की स्क्रीन है, ये 7 इंच की स्क्रीन है। ठीक है, सेम डिजिटल ये जो क्लस्टर है वो सेम ही है जो बेस वेरिएंट में है, इधर कंट्रोल्स दे दिए इन्होंने। ठीक है, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का कोई शेड सा दे दिया जो बेस में नहीं था। ठीक है, और सीट कवर थोड़ा फैब्रिक सीट आ गई है, और इसमें है आर्मरेस्ट है, और पीछे एसी वेंट दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, इसमें ये आ रहा है इधर, अगर इंटीरियर में देखूँ तो मैं ऊपर कुछ भी चेंज का वो नहीं है, ऊपर सिर्फ वो ये कैबिन लाइट है। और इससे ऊपर का अगर मैं वेरिएंट देखता हूँ सिग्नेचर प्लस में, तो वो स्क्रीन आती है जो सबको चाहिए होती है, अच्छी स्क्रीन है इसकी। ठीक है, और डिजिटल क्लस्टर है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर, जो अगर आप बोलोगे तो बिल्कुल डिजिटल है। और इसमें स्पीकर्स वगैरह भी आते हैं आपके, सब कुछ आते हैं। और इसका बेस वेरिएंट के बाद ही ऑटोमेटिक वेरिएंट का ऑप्शन उसमें ओपन होता है, बेस में कोई भी ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन नहीं है। और इसकी सीट के आपको देखो कवर भी कुछ अलग टाइप के हैं। ठीक है, बाकी पीछे का भी सेम है, और बीच पार्टीशन भी है जिसमें कप होल्डर का पार्टीशन होता है। और टॉप पे तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स है इसमें। लेदर सीट है, आप देखो कितने प्रीमियम लग रहे हैं, लेदर सीट है, और आगे का व्यू भी बिल्कुल अलग है। ठीक है, और सेम स्क्रीन है, और ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है। और सॉरी, माय मिस्टेक, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, सिंपल सनरूफ है जो आती है। और यार, इसमें सिंपल सनरूफ भी बहुत होती है वैसे तो मेरे हिसाब से। मेरे को तो पर्सनली पैनोरामिक सनरूफ पसंद नहीं है, और सिंपल सनरूफ इज है तो सही है, नहीं है तो भी मैं ओके हूँ। और ये क्रोम हैंडल है, क्रोम डोर लॉक है, और ये सारे फीचर्स, और ये ऑटोमेटिक एसी जोन, क्लाइमेट जोन, सब कुछ है इसमें। तो ये इसके जितने भी वेरिएंट है ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। और इसके अलावा अगर मैं अलॉय देखूंगा, तो इसका जो दूसरे अलॉय है, उसके अलॉय ये है, जो सेकंड और थर्ड वेरिएंट में जो अलॉय होंगे वो ये वाले अलॉय होंगे स्टील के। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले अलॉय सेकंड और थर्ड वेरिएंट में, ये वाले अलॉय। और टॉप का तो वेरिएंट आपने यूट्यूब में इतने सारे देख ही रखे हैं। ठीक है, और मैंने काफ़ी लोगों को यूट्यूब पे ये बोलते भी सुना है कि काइलैक के बेस वेरिएंट में उन्होंने फ्रंट पे 2 ट्विटर दे रखे हैं। अभी तक स्कोडा ने कहीं भी क्लेम नहीं करा कि उसने ट्विटर दिए है, जो भी है वो लोग अपने आप मिथ बना रहे हैं, क्योंकि गाड़ी लॉन्च होने से पहले भी उन्होंने बोला था कि रेयर एसी वेंट है, 4 स्पीकर लगे हुए हैं। तो ये एक्चुअल अभी स्कोडा ने जो इन्फॉर्मेशन अब तक जो प्रोवाइड करी ना, वो यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक स्कोडा की तरफ से आई नहीं है जिसके लिए। होप आपको चारों वेरिएंट के फीचर्स आपको पता चल गए होंगे कि उसमें क्या क्या फीचर्स है और क्या है, और उसके प्राइसिंग मैंने आपको बताई दी है। और इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है
ये मैंने आपको सिर्फ मैनुअल का बताया है। ऑटोमेटिक वेरिएंट में क्या है कि बेस वेरिएंट ऑटोमेटिक में नहीं है, उसके बाद जितने भी वेरिएंट है, तीनों वेरिएंट, उसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट स्कोडा प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसमें सब में प्राइस डिफरेंस 1 लाख रुपीज़ का है, ठीक है। और ये आपके चारों वेरिएंट का एक्सप्लेनेशन की वीडियो थी। और आगे जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने 3XO कैंसिल करके काइलैक क्यों ली, मेरी जर्नी है, वो मेरी पहली वीडियो थी। तो मैं अपनी दूसरी वीडियो को आज यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। मैं आगे और भी कंटेंट शेयर करूँगा, धीरे धीरे मैं आपको अपने ट्रैवलिंग ब्लॉग्स दिखाऊँगा, मैं आपको जो मेरी नॉलेज है इंटायर मेरे जो एज ग्रुप में मैंने अपना जितने भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो सारा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। कि मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और मेरे व्यूअर्स हैं वो कुछ ना कुछ मेरे वीडियो से लेके जाए या कनेक्ट करके जाए, एक मिडिल क्लास फैमिली का जो होता है एक परसेप्शन, उसे कनेक्ट कर पाए, बस यही मेरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच, नमस्ते।